किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करने जा रहे हैं और आप अगैती किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 10 ऐसी अगैती किस्मों को लेकर आए हैं जो काफी कम समय में तैयार हो जाती हैं। और यदि आप इन किस्मों का चुनाव करके चल रहे हैं तो अपने खेत में 3 फसल ले सकते हैं। मतलब साल में आप 3 फसल लेके फसल चक्र भी अपना सकते हैं। और साथ ही साथ इन किस्मों का यदि आप चुनाव करके चल रहे हैं तो करीब करीब 65 से 70 क्विंटल का उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए जो वैरायटियां लेकर आए हैं वो समय के हिसाब से जो सबसे कम अवधि में तैयार होती है उसको हमने पहले पर रखा है, और इसी तरीके से जो ज़्यादा अवधि में तैयार होती है उसको हमने लास्ट पर रखा है। जो भी सारी वैरायटियां हैं ये 100 से 120 दिन की अवधि में कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं किसान भाइयों जो हमारी सबसे पहली वैरायटी है इसके बारे में। वैरायटियों की बात करने से पहले किसान भाइयों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। किसान भाइयों, जो सबसे पहली वैरायटी आपके लिए लेकर आए हैं ये मैको कंपनी की रफ्तार वैरायटी है। किसान भाइयों, 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की बात करें तो छोटा पौधा होता है, 100 से 105 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, मजबूत पौधा होता है। इस किस्म में गिरने की समस्या नहीं होती है। ये हाइब्रिड किस्म का मोटा धान है और प्रति एकड़ 6 केजी सीड की जरूरत होती है। किसान भाइयों, जब भी आप इसका प्लांटेशन कराएं तो लाइन से लाइन आप मान के चलिए 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधे का प्लांटेशन इसको कराना चाहिए। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 55 से 60 क्विंटल का उत्पादन आप लोगों को आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी किस्म की, तो यह एराइज कंपनी का एक्सप्रेस। ये भी एक हाइब्रिड धान की किस्म है, लेकिन इसका धान थोड़ा पतला होता है। किसान भाइयों, ये वाली जो वैरायटी है 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके भी पौधे छोटे होते हैं, करीब 100 से 105 सेंटीमीटर की ऊंचाई के इसके पौधे होते हैं। और सीड की बात करें तो 1 एकड़ में 6 केजी सीड लग जाता है किसान भाइयों। और ये वाली जो वैरायटी है इसमें भी आपको लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 15 सेंटीमीटर के पास एक एक पौधे की रोपाई करवानी होती है। किसान भाइयों, इसमें भी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। और उत्पादन की बात करें तो मान के चलिए 60 क्विंटल के आसपास या उससे ज़्यादा का उत्पादन आप प्रति हेक्टेयर ला सकते हैं इस वैरायटी में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने तीसरे वैरायटी की, तो ये भी हमारी एराइज कंपनी का है। एराइज AZ 6508 वैरायटी है किसान भाइयों। ये आपका 105 से 110 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, अच्छा फुटाव आता है, प्रति पौधे में 12 से 15 कल्ले निकल कर आते हैं। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है इसमें भी आपको करीब करीब 6 केजी सीड प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगा। किसान भाइयों, ये भी जो किस्म है थोड़ी पतली है, मध्यम पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है और हाइब्रिड किस्म है। किसान भाइयों, इस वाली वैरायटी का उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर आपका 60 से 62 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, जो चौथी वैरायटी है VNR कंपनी की 2111 वैरायटी है। किसान भाइयों, काफी अच्छी वैरायटी है। और कंपनी की बात करें तो ये भी काफी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के सब्जियों के बहुत अच्छे अच्छे सीड आते हैं किसान भाइयों। अवधि की बात करें तो 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और छोटे पौधों की किस्म है, गिरने का डर नहीं होता है। 100 से 105 सेंटीमीटर के हाइट के पौधे आते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी में बियास काफी अच्छा होता है और प्रति पौधे में आपका जो है करीब 15 से 18 कल्ले निकल कर आते हैं। किसान भाइयों, रोपाई की बात करें तो लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 15 सेंटीमीटर पर आप एक एक पौधे की इसमें आप रोपाई करवाइए। किसान भाइयों, सीड की बात करें तो 6 केजी प्रति एकड़ का सीड लग जाता है। और उत्पादन की बात करें तो मान के चलिए 60 से 65 क्विंटल का उत्पादन आपका प्रति हेक्टेयर निकल कर आ जाता है। किसान भाइयों, जो पांचवी वैरायटी है ये एडवांटा कंपनी का PAC 807 प्लस करके एक वैरायटी आती है, हमने इसको रखा है। किसान भाइयों, काफी अच्छी वैरायटी है। और बात करें किसान भाइयों, ये वाली जो वैरायटी है सूखे के प्रति सहनशील वैरायटी है। हम यहाँ पर जितनी भी वैरायटियां लेकर चल रहे हैं किसान भाइयों, अगैती धान की किस्में है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी कम लगता है। लेकिन कुछ वैरायटियां जो सूखा के प्रति सहनशील है तो उसमें यदि आप बीच में ही पानी आपकी कमी रहती है तो सूखे की वजह से उसमें थोड़ा सा क्षमता अधिक रहती है सहन करने की, उत्पादन आपका प्रभावित नहीं होने वाला है। तो ये वाली जो वैरायटी है सूखे के प्रति सहनशील किस्म है किसान भाइयों। वैरायटी जो है 100 से 105 दिन में पककर तैयार होने वाली है। छोटे पौधे होते हैं, 100 से 105 सेंटीमीटर हाइट के इसके पौधे भी होते हैं किसान भाइयों। और आप मान के चलिए प्रति एकड़ आप 6 केजी सीड की जरूरत पड़ेगी। ये वाली जो वैरायटी है ब्लास्ट के प्रति सहनशील किस्म है किसान भाइयों। उत्पादन की बात कर लें तो मान के चलिए आपका 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इस वैरायटी में भी निकल कर आ जाता है। किसान भाइयों, छठी वैरायटी की बात करें तो महिंद्रा कंपनी का MPR 606 वैरायटी है किसान भाइयों। ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। और अवधि की बात करें तो 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली किस्म है। कम पानी की जरूरत होती है, खाद की भी कम जरूरत होती है। और हाइट की बात करें तो 100 से 105 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है। प्रति एकड़ 6 केजी सीड की जरूरत होगी। और उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किसान भाइयों इस वैरायटी में निकल कर आ जाता है।
किसान भाइयों, जो सातवीं वैरायटी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो सिजेंटा कंपनी का 9001 वैरायटी है। किसान भाइयों, ये वाली जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये भी सूखे के प्रति सहनशील किस्म है। मतलब सूखा पड़ता है तो इसमें भी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। किसान भाइयों, अवध की बात करें तो आपका 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली किस्म है। छोटे पौधे होते हैं, 100 से 105 सेंटीमीटर पौधों की हाइट होती है। सीड आपका प्रति एकड़ के हिसाब से मान के चलिए 6 kg सीड लगेगा। किसान भाइयों, इस किस्म के दाने का आप खाने में भी यूज कर सकते हैं और बेचने के लिए भी लगा सकते हैं। अच्छी किस्म है, अच्छा स्वाद इसमें खाने का आता है। किसान भाइयों, यहाँ पर प्लांटेशन की बात करें तो लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर पर हमें एक एक पौधे का रोपण करना चाहिए। किसान भाइयों, ये सारी किस्में अगैती हैं और जब भी आप अगैती किस्म के धान की नर्सरी तैयार करें तो कोशिश यही करिए कि 22 से 25 दिन में अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार हो जाए और 22 से 25 दिन में ही आप उसका प्लांटेशन भी करवा दें। यदि आप सही समय पर प्लांटेशन करवा ले जाते हैं किसान भाइयों, तो इसमें जो इसका बियास मतलब जो इसके कल्ले निकलते हैं वो काफी अच्छी मात्रा में निकलेंगे और आपका सही उत्पादन आपके हाथों में आएगा। किसान भाइयों, बात करते हैं 8वीं वैरायटी की। तो जो हमारी 8वीं वैरायटी है अजीत ARH 003 वैरायटी है। किसान भाइयों, ये वाली जो वैरायटी है 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी छोटे पौधे की वैरायटी है, 100 से 105 सेंटीमीटर इसकी हाइट होते हैं और इसका बियास भी अच्छा होता है, 13 से 15 कल्ले निकल कर आते हैं। और किसान भाइयों, यदि बात करें इसमें दाने की तो काफ़ी अच्छी मात्रा में दाने भी आ जाते हैं। एक कल्ले में 180 से करीब 200 सवा 200 दाने निकल कर आते हैं। पूरे भारत के लिए ये किस्म किसान भाइयों अच्छी है और आप पूरा उत्तर भारत में तो काफ़ी अच्छा है, दक्षिण भारत में भी इस किस्म को लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर मान के चलिए 60 क्विंटल से 62 क्विंटल के आसपास का उत्पादन इस वैरायटी से निकल कर आता है। किसान भाइयों, बात करते हैं 9वें नंबर पर हमने रखा हुआ है सवाना कंपनी का सीड है, सवाना 7301 का। किसान भाइयों, काफी अच्छी वैरायटी है और इस धान को स्मार्ट धान नाम से भी जाना जाता है, स्मार्ट राइस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान भाइयों, धान में देखा जाता है अक्सर जो मीथेन गैस का उत्सर्जन ज्यादा होता है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल है। इसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन काफी कम होता है। ये जो वैरायटी है उत्पादन भी काफी अच्छा देखा जाती है, 115 से 120 दिन की अवधि की फसल है। और लंबाई की बात करें तो 100 से 105 सेंटीमीटर लंबाई के इसके पौधे होते हैं। इसके दाने मध्यम पतले होते हैं और लंबे दाने होते हैं और उत्पादन काफी अच्छा आता है। किसान भाई, प्रति हेक्टेयर बात करें तो आप 70 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन इस वैरायटी से निकाल कर ला सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से इसका देखभाल करें। इसकी उत्पादन की क्षमता काफी अच्छी है। किसान भाइयों, 10वें नंबर पर हमने रखा हुआ है राइस का 6129 गोल्ड वैरायटी का। ये भी काफी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, 15 से 20 दिन की अवधि की फसल है और इस वैरायटी में यदि सीड की बात करें तो 6 kg प्रति एकड़ का सीड लगता है। यह एक काफी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। और इसमें ऊंचाई की बात करें तो 100 से 105 सेंटीमीटर ऊंचाई के अच्छे पौधे इसके तैयार होते हैं। 12 से 15 अच्छे कल्ले निकल कर आते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाला रोग इसमें नहीं लगता है। उत्पादन की बात करें तो 65 से 70 क्विंटल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर निकलकर इस वैरायटी में भी आ जाता है। किसान भाइयों, इस तरीके से हमने 10 वैरायटी आप लोगों के लिए बता दिया। ये जो 10 वैरायटी है काफी अच्छी वैरायटियां हैं। इनका बुआई यदि आप करते हैं, इनका प्लांटेशन करते हैं तो अगैती किस्म में आप इसको उगा सकते हैं और आप आगे चलकर इसमें सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपके लिए एक और एक्स्ट्रा वैरायटी बताकर चल रहे हैं VNR का 2215। किसान भाइयों, इस वैरायटी की डिटेल जानकारी की वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर पड़ी है, आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये वाली जो वैरायटी है 115 से 120 दिन में ये भी तैयार होती है और काफी अच्छा उत्पादन देकर जाती है। हाइब्रिड किस्म के मोटे धान इसके भी होते हैं, तो वहां पर आप जाकर डिटेल इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इन वैरायटियों में से सबसे अच्छी वैरायटी आप लोगों को कौन लगी और आप किस वैरायटी की बुआई करने जा रहे हैं ये भी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।